हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो आज हम लोग एक नए एपिसोड में आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को शेयर नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, वो सबसे पहले ये 3 काम करके आए। अगर ये 3 काम आप करेंगे तो ये चौथा काम मैं करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। चलिए, तो आज हम लोगों के पास कुछ ऐसी 20 वोकैब्स हैं जो आपके आगामी परीक्षा, जो आपकी परीक्षाएं, जो एग्जाम आपके जो लाइन अप हो चुके हैं, उसमें आपका ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारे ऐसे हिंदी के वर्ड्स मिलेंगे जो आपको इंग्लिश उनकी पता नहीं चलेगी, और ऐसे ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश समझ ही नहीं आती है कि उनकी इंग्लिश होगी क्या। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना। मान लीजिए अब ट्रांसलेशन में आपको एक ऐसा आ गया, एक ऐसी लाइन आ गई कि मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान लगाया कि आज सुबह से शाम तक बारिश होगी। अब बताइए आप पूर्वानुमान की इंग्लिश क्या लिखेंगे। आप इधर उधर मुंह करेंगे कि गौरी से पूछ लूं, राखी से पूछ लूं, सुनीता से पूछ लूं, नीलिमा से पूछ लूं, तो ये आप करते रहते हैं। या राहुल, रोहित, संजय, इससे पूछ लूं। अगर आपने मेरी क्लास निरंतर ली है, और मैं वोकैबुलरी पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपका ट्रांसलेशन बचाना चाहता हूं। ट्रांसलेशन के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं अगर आपने वोकैबुलरी का अच्छे से सेशन रीड किया है। और मैंने जितनी नेक्स्ट वोकैबुलरी जो पढ़ाई है, आने वाली परीक्षा, वो जो वीडियो बनाया है, जो जितनी भी वीडियो बनाई है, अगर आपको निरंतर वो भी आप देख लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके ट्रांसलेशन में एक भी नंबर कटेगा नहीं। जैसा कि मेरे सामने एक पेपर रखा हुआ है, और इस पेपर में ट्रांसलेशन, ये कि एक हाई स्कूल का पेपर है, और ये हाई स्कूल का पेपर में ट्रांसलेशन 4 नंबर का है। ये प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड के पेपर में ट्रांसलेशन 4 नंबर के हैं। मान लीजिए ऐसा एक आ गया कि एक लोमड़ी बहुत चालाक थी। अब आपको चालाक का नहीं आ रहा है, लोमड़ी का नहीं आ रहा है, तो चालाक की इंग्लिश क्या होगी? क्लेवर होती है। तो ये छोटी छोटी वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप क्या करेंगे, आपको वर्ड मीनिंग पे फोकस ज्यादा बनाना है। हमको चारों तरफ लेके चलना है। चारों तरफ जब चलेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो किस दशाएं हैं जो ट्रांसलेशन करना है। इसीलिए मैं वोकैबुलरी को साथ में लेके चल रहा हूं। तो आइए कुछ 20 वोकैब्स को 10 मिनट्स में समझते हैं। और ये 20 वोकैब्स कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वोकैब है असेंड। असेंड मतलब होता है ऊपर जाना। ऊपर जाना का मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है। आपने मैथ का एक देखा होगा, आरोही और अवरोही का, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसी से असेंडिंग से बना है कि ऊपर जाना। अगला है अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है भयप्रद। भयप्रद की स्थिति बना दी। जैसे यूक्रेन में और रशिया के बीच में वॉर हुआ, अब वहां पे अलार्म बजा दिया गया। कैसी अलार्मिंग हुई? भयप्रद, मतलब कि माहौल थोड़ा सा यहां सही नहीं है। तो अलार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? भयप्रद। एक ट्रांसलेशन आपके सामने आ गया कि गांव में बहुत ही भयप्रद स्थिति बनी हुई थी। तब आपको भयप्रद की स्थिति इंग्लिश कैसे पता चलेगी? यहां से पता चलेगी। अगला क्या है? अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना का मतलब कोई चीज मैंने प्राप्त कर ली। आई हैव अटेन 95% मार्क्स इन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, इन 10th एग्जामिनेशन, या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, या आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग याद कैसे करनी है, इनको एक सेंटेंस में पिरोइए, और सेंटेंस में बनाने के बाद आप इसका जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे अगला है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है कैद करना। कैद करने का मतलब किसी भी आदमी को, जैसे आपने कैद कर लिया, किसी इंसान को आपने कैद किया, तो उसको क्या कर लिया आपने? कैद करना। डिटेन का मतलब होता है नजरबंद करना। ठीक है, ये तो कन्फाइन का मतलब कैद करना। कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक, इमरजेंसी, है ना, इसी का सिनोनिम्स होता है इमरजेंसी। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? अगला है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है कि प्रदर्शित करना क्या? किसी चीज को दिखाना, रिवील करना। या आप टीवी लगा दीजिए, उसको किसी चीज को दिखा रहे हैं। डिस्प्ले नहीं होता है, जैसे आपके मोबाइल का डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले पे कोई चीज दिख रही है,
तो जब कोई चीज दिख रही है तो वो प्रदर्शित हो रही है, दिख रही है, दर्शित हो रही है। ठीक है, अगला है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य और शिष्ट। सभ्य और शिष्ट का क्या मतलब होता है कि थोड़े से पढ़े लिखे, थोड़ा सा सभ्य तरीके से आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मैनर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सभ्य और शिष्ट। अगला है इंडोर्स। इंडोर्स होता है प्रयास, मतलब आपने प्रयास किया कि आपके 95%, 98% या 100% आए, आपने एक अच्छा प्रयास किया और आप सफल भी होंगे, ये भी आप बात ध्यान रखिए। ठीक है, अगला है हमारा इंडलेस। हमने तैयारी कैसी की? अनंत, इंडलेस तैयारी हम कर रहे हैं, इंडलेस तैयारी कर रहे हैं जैसे कि हमारा रिजल्ट भी इंडलेस होगा, यानी अनंत होगा। अगला है एक्सेसिव, अत्यधिक। अत्यधिक, हम अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे कर रहे हैं? एक्सेसिव, एक्सेसिव मटेरियल के साथ कर रहे हैं, एक्सेसिव टाइम के साथ कर रहे हैं। वी हैव एक्सेसिव टाइम, अभी नहीं है, अब अत्यधिक टाइम नहीं बचा, ये केवल सेंटेंस के कहने के लिए था। वी हैव एक्सेसिव टाइम, हमारे पास बहुत अधिक अत्यधिक समय है, लेकिन अब आपके पास अत्यधिक समय नहीं है, आपके पास कुछ 20 डेज या 15 डेज, या मैं कहूंगा कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके पास केवल गिनती, वो भी उंगली में करने वाले दिन बचे हैं। ठीक है, अगला है, अच्छा हमने ये समझ लिया एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक। अगला है फोबिड। फोबिड का मतलब मना करना। अब हमने सारे दोस्तों को मना कर दिया, किसके लिए? कि हम गाड़ी से नहीं घूमेंगे, इस 15 दिनों में हम जमकर पढ़ेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इन 15 दिनों में हम रील को साइड कर देंगे, इन 15 दिनों में हम व्हाट्सएप इंडस्ट्री को भूल जाएंगे, इन 15 दिनों में हम नीलिमा को भूल जाएंगे। तो ये 15 दिन क्या मना करना है, क्या करना है? फॉरबिड, फॉरबिड फॉर एवरीथिंग, फॉरबिड बाय सोशल मीडिया। मना किया कैसे? सोशल मीडिया को आपने फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया। अगला है फीबल। सोशल मीडिया के संपर्क में रह रह के हम क्या हो गए? फीबल हो गए, दुर्बल हो गए। कैसे दुर्बल हो गए? मानसिक रूप से दुर्बल हो गए। सोशल मीडिया के द्वारा हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो गए, सोशल मीडिया के साथ साथ हम दुर्बल ही हो गए। आप आगे समझदार हैं। अगला क्या है? अगला है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। जो पढ़ेगा वही कातिया बनेगा। कातिया कौन? जो मुन्ना बहादुर को ले जाता है। तो घातक आपको बनना है। ये घातक वो वाला घातक नहीं है, ये घातक फैटल वाला घातक है। यानी कि अगर आपको एक ट्रांसलेशन आ जाए जिसमें लिखा हो एक घातक शेर जंगल के चारों ओर घूम रहा था, तो आपको घातक की स्पेलिंग क्या लिखनी है? वर्ड मीनिंग क्या लिखनी है? फैटल। पूर्वानुमान करना यानी फोरकास्ट, ये आपको मैंने पहले बताया कि पूर्वानुमान क्या होता है? फोरकास्ट। अगला है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली, असली। वी हैव अ 10 किलो गोल्ड्स जेन्युइन, असली, सत्य, ट्रू। बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। जेन्युइन चीज है, जेन्युइन पर्सनैलिटी है मेरी, ये जेन्युइन आपकी पर्सनैलिटी है। तो जेन्युइन के लिए सत्य, सत्य के लिए जेन्युइन। अगला है जिस्ट। जिस्ट का होता है निष्कर्ष या सारा। हिंदी के बहुत सारे ऐसे आते हैं। अब ये सारांश और निष्कर्ष क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। हिंदी के बहुत सारे ऐसे आते हैं हमारे पास जिसमें कहते हैं संदर्भ सहित या सारांश लिखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सारांश का क्या मतलब होता है? बहुत सारी चीज का मतलब, खूब सारी चीज है, उसका एक जिस्ट हमने निकाल दिया। जिसका मतलब कि सारी चीजों का निचोड़। नींबू निकाल दिया, नींबू साइड कर दिया, उसका निचोड़ अपने पास रख लिया, दैट इज कॉल्ड जिस्ट। आप ये नॉर्मली भाषा में समझ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता का क्या मतलब है? कि हम बहुत कृतज्ञ हैं उनके लिए जिन्होंने मेरे लिए ये सब किया। तो किसी के प्रति अगर आप अपनी सहानुभूति पे करना चाहते हैं या आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड होता है। ठीक है, अगला है जेनरस। जेनरस का मतलब उदार प्रवृत्ति के लोग। उदार प्रवृत्ति के लोग, अक्सर लड़कियां उदार हो जाती हैं। कहां पे? एग्जामिनेशन हॉल में। पीछे बैठा राहुल जो दिन भर गाड़ी चलाता रहता है और दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, उसको लड़कियां बता देती कि सुनो, महादेवी वर्मा का जन्म 1953 में हुआ था, जबकि उस लड़की को खुद नहीं आता, हालांकि लड़कियों को आता है। ठीक है, अगला है होमली। होमली का मतलब होता है आरामदायक। आरामदायक मतलब स्लीप वेल। आरामदायक का मतलब क्या है? स्लीप वेल नहीं, होमली का मतलब होता है आरामदायक, जैसे हम अपने घर में होमली फील कर रहे हैं। एक होता है होमली, एक होता है लोनली। लोनली का मतलब होता है अकेलापन, होमली का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, होमली जैसे आप अपने घर में आई एम फीलिंग बेटर होता है, या आई एम फीलिंग होमली,
मैं आरामदायक महसूस कर रहा हूं। तो आप इससे सेंटेंस में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगला है होड़। होड़ का मतलब होता है संग्रह करना। संग्रह करने का मतलब हमने यहां से भी नोट्स ले ली, हमने वहां से भी नोट्स ले ली, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे भी नोट्स ले ली और खूब सारा संग्रह बना के रखे और हम लोग पढ़ने में जुटे हैं। अब पढ़ना कहाँ क्या है, कैसे है, कहाँ है वो पता नहीं, लेकिन पढ़ने में हम पूरा जुटे हैं। तो संग्रह करने का मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, उसकी इंग्लिश होती है होड़। होड़ का मतलब होता है संग्रह करना। तो ये आपके सामने कुछ 20 वोकैब्स थी जो कि आपके 10 मिनट्स में सारी पूरी हो चुकी हैं। और ये 10 मिनट्स और ये 20 वोकैब्स आपको अभी नहीं पता चलेगा कि ये कब काम आएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, अगर इन 20 वोकैब्स को आपने याद किया है तो ये 20 वोकैब्स आपको काम आने वाले हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया और क्या खोया। हम फिर मिलेंगे। अब हम आपके लिए कुछ जो है ग्रामर के कुछ मेन पार्ट्स लाने वाले हैं, जिस पर लगातार काम चल रहा था वो काम हो गया है पूरा। और अब हम आपके लिए ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण, जो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वही क्वेश्चन आपके सामने उठ के चला आएगा, तो ऐसे चीजों पे अभी तक वर्क चल रहा था, काम पूरा हो चुका है और अब मैं आपको ऐसे वीडियो देने वाला हूं जो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको कहां काम आएगा, आपके पेपर हॉल के लिए काम आएगा। तो अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।